दोस्तों, अगर बात करें किसी भी फोन के अंदर लगे हुए प्रोसेसर की, तो आपको उसमें जरूर डाउट होगा कि मेरे व्यूअर्स को डाउट होगा कि इसमें कॉर्टेक्स 15, कॉर्टेक्स 72, कॉर्टेक्स 57 वगैरह वगैरह में इन सब में क्या क्या है इनके बारे में वो जानेंगे इस वीडियो में। और कुछ जानेंगे कि नैनोमीटर्स क्या होते हैं, नैनोमीटर्स के बारे में जानेंगे। कुछ व्यूअर्स को उनके बारे में जरूर डाउट होगा कि 14 नैनोमीटर क्या होता है, 13 नैनोमीटर क्या होता है। और इसमें एक और बात आती है गीगाहर्ट्ज की, कि गीगाहर्ट्ज क्या है और किस बेस पे उसे यूज किया जाता है इस प्रोसेसर में मोबाइल फोन्स के। कि 28 गीगाहर्ट्ज होता है, 15 गीगाहर्ट्ज होता है। और सबसे बड़ा डाउट आता है अपने पास कोर्स में, डुअल कोर्स, क्वाड कोर और ऑक्टा कोर में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्सन, मेरा नाम है सन्नी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको कुछ कहानी मतलब कुछ एग्जांपल देके बताऊंगा, जिसमें कि हम इन सब टॉपिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि आपके पास जमीन का टुकड़ा है और आपको उस पर जमीन पर बिल्डिंग बनानी है, ऑफिस बनाना है। जो ऑफिस बनाएंगे तो और जो एम्प्लॉय हैं उस वहां पे आएंगे, वहां पे काम करेंगे और आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त करवाएंगे। तो आप मान लीजिए जो आपके पास जमीन का टुकड़ा है, सेम कि जैसे वेफल का एक पीस है, उस पर आपको प्रोसेसर अपना डिजाइन करना है। तो आपको सबसे पहले अपने प्रोसेसर को डिजाइन करने के लिए एक आर्किटेक्चर चाहिए होगा, बिल्डिंग के लिए आर्किटेक्चर चाहिए होगा, ताकि अच्छा नक्शा हमारे पास आ जाए। आप ये काम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस जमीन का पूरा यूज हो, पूरा बेहतरीन तरीके से यूज हो, तो आपको ये बेहतरीन तरीका यूज कहाँ से मिलेगा? ये यूज करने का तरीका मतलब एक नक्शे बनाने वाले के पास आपको जाना पड़ेगा, ताकि वो अच्छा सा नक्शा बना के दे और जगह का काफी बेहतरीन यूज दे आपको। और जैसे कि प्रोसेसर है, प्रोसेसर को जो आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है उसकी कंपनी का नाम है आर्म। तो ये जो आर्म कंपनी है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस्ड रिस्क मशीन। ये आपको आर्किटेक्चर प्रोवाइड करती है कुछ नाम के साथ, जैसे कि कॉर्टेक्स 15, कॉर्टेक्स 57, कॉर्टेक्स 53, कॉर्टेक्स 72 वगैरह वगैरह। और ये जितना कि एडवांस होता रहेगा उतना काफी अच्छा है आपके प्रोसेसर को वर्क करने के लिए। और गाइस, जितना कि एडवांस होगा उतना प्रोसेसर आपका अच्छा काम करेगा। आप मान लीजिए जैसे कि अगर आपका एडवांस प्रोसेसर नहीं है, इसका वेल डिफाइंड आर्किटेक्चर नहीं है, तो आपके पास जो जमीन का टुकड़ा है उस पे 3 रूम बनेंगे, एक मीटिंग रूम मान लीजिए और बाकी 2 रूम मान लीजिए, तो वो बनेंगे। और अगर वहीं पर उसी जमीन के साइज पर आप अगर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मेथड यूज करेंगे, तो आपके पास 4 कमरे आपके पास आ जाएंगे। तो आर्म का काम था कि एडवांस्ड मेथड के थ्रू हमें आर्किटेक्चर प्रोवाइड करना, ताकि हम उस जमीन का, उस प्रोसेसर का काफी अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाए। और बात करते हैं हम अगर डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर या डेका कोर की, तो दोस्तों ये जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्डिंग के लिए हमने वो जमीन का स्थान लिया, जमीन का साइज लिया, और उस पे जितने फ्लोर की हम बिल्डिंग को अपग्रेड करेंगे, जितनी फ्लोर की बिल्डिंग हम बनाएंगे उतने वो कोर बनेंगे। जैसे कि अगर 2 फ्लोर की बिल्डिंग है तो उसे डुअल कोर कहेंगे, और अगर 4 फ्लोर की बिल्डिंग है तो उसे क्वाड कोर कहेंगे। और अगर वहीं पर 8 फ्लोर की बिल्डिंग है तो उसे हम ऑक्टा कोर कहेंगे, और 10 फ्लोर की बिल्डिंग है तो टेका कोर कहेंगे। हमारे पास यहाँ पे बिल्डिंग बन गई, उसके फ्लोर बन चुके हैं उसके हमारे। और अब दोस्तों हम बात करते हैं इनके रूम्स के बारे में। तो ये जो रूम्स हैं, इनमें जाने के लिए मतलब हमें पार्टीशन करना पड़ता है ताकि वो रूम्स दर्शाएं। तो जो वो रूम्स की जो वॉल्स हैं वो अगर ज्यादा मोटी हो गई होंगी, तो हमें जो काम करने का जो तरीका है और जो काम करने की जो गति है वो हमारी धीमी हो जाएगी। वो गलत बात है, और हमें जो गति है वो काफी तेज करनी होती है अपने काम को ज्यादा जल्दी करने में। तो दोस्तों ये हमारे एम्प्लॉयज पर ज्यादा प्रेशर डालेगी। तो दोस्तों ये जो दीवार जो है, जो वॉल है, जो पार्टीशन कर रही है हमारी जो रूम है उसका, तो वो जो दीवार है वो जो जिसकी जो चौड़ाई वो नैनोमीटर में नापी जाती है। जी हाँ, नैनोमीटर में नापी जाती है। 14 नैनोमीटर, 15 नैनोमीटर, 28 नैनोमीटर वगैरह वगैरह। और दोस्तों ये जितना की कम होगा, जितना की जो दीवार की जो लेंथ है, जो दीवार की जो सॉरी ब्रेथ है,
वो कम होगी, पतली होगी। जितनी पतली होगी उतना ही हमारे जो वर्क है उसकी गति को काफी बढ़ा देगी, काफी तेज कर देगी, काफी एनहेंस कर देगी हमारे काम को करने के लिए। और उसमें जो टीम वर्क है काफी अच्छा रिजल्ट हमारे पास देगा। तो आपके माइंड में ये बात जरूर आ रही होगी कि अगर हम ज्यादा पतली दीवार कर देंगे तो वहीं पर ही वो जो दीवार जो पतली करती है वहीं पर ही हमारी जो बिल्डिंग की जो मजबूती है खड़े रहने की वो हमारी कम हो जाती है। तो दोस्तों यहीं पर ही जो स्नैपड्रैगन क्वालकॉम 835 प्रोसेसर जो है आया है, उसमें जो वॉल है वो 10 नैनोमीटर की आई है अभी। और वहीं पर ही सैमसंग की बात करें, वहीं पर ही एक्सनॉइस 875 प्रोसेसर में जो उन्होंने रेंज डाली है अपनी वॉल्स की वो 10 नैनोमीटर ही डाली है। तो वो सिलेक्ट करी गई है, ज्यादा अभी तक मैक्सिमम यहीं तक गई है अभी, और आगे भी रेंज जाएगी। वहीं पर ही वो हमारी जो बिल्डिंग है वहीं पर ही उसका बैलेंस, मतलब उसकी जो स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है वो काफी कम हो जाएगी अगर हम ज्यादा करेंगे भी तो। अगर वैसे अभी इतना देखा गया है कि 10 नैनोमीटर इज बेस्ट रेंज, काफी अच्छा प्रोसेसर आ गया है हमारे पास स्नैपड्रैगन क्वालकॉम 835 प्रोसेसर और सैमसंग का एक्सनॉइस 875 प्रोसेसर। दोस्तों हमारे पास जो लैंड है उस पर हमने बिल्डिंग खड़ी कर ली है, उसमें जो रूम्स हैं उनकी दीवार सेट कर ली है, उनकी चौड़ाई सेट कर ली है हमने। अब बात आती है जो बिल्डिंग है उनके गेट्स की, उनके डोर्स की। अगर डोर नहीं होंगे तो वहां पर जो रूम है वहां पे उसमें काफी डिस्टरबेंस आएगा, तो इससे हमारे वर्क पर इफेक्ट करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो डोर्स हैं, यहाँ पर जो ये काम कर रहे हैं, मतलब जिस स्पीड से खोल रहे हैं और बंद हो रहे हैं, इसमें हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो गीगाहर्ट्ज में आती है हमारी फ्रीक्वेंसी प्रोसेसर्स में। और जितनी तेजी की हमारे जो प्रोसेसर में जो गीगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है उतनी मतलब कम होगी, जितनी फास्ट हमारे दरवाजे खुलेंगे उतना ही हमारे जो एम्प्लॉयज हैं दूसरे रूम तक जा सकेंगे, इतनी फटाफट जो काम करके दूसरे रूम में आ सकते होंगे। काफी जल्द ही हमारा प्रोसेसर जो काम करने को देगा, प्रोसेस जो तरीका है वो हमारे पास अच्छा आएगा, हमारे पास जो रिजल्ट है काफी अच्छा आएगा। दोस्तों हमारे पास जो ये दरवाजे हैं इनकी जो स्पीड है वो काफी मतलब पर्टिकुलर टाइम पर हमारे जो दरवाजे खुले करेंगे, और इसमें जो हमारी स्पीड है जितनी ही ज्यादा होगी हमारे पास उतना ही हमारे काम को ये ज्यादा सपोर्ट करेगी। और लेकिन हाँ, इसमें जो ये दरवाजे खुलने की जो स्पीड है अगर जितनी ही ज्यादा होगी उतनी हमारी पावर कंज्यूम करेगा प्रोसेसर। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो में कुछ जो ये बातें हमने की उनकी जो निकल के आई, कुछ किन किन बातों का जो मतलब निकल के आया वो कुछ ऐसा ही था। दोस्तों हमारे पास ये जो आर्म कंपनी है हमें आर्किटेक्चर प्रोवाइड करती है कुछ नाम के थ्रू, कॉर्टेक्स 15, कॉर्टेक्स 53, कॉर्टेक्स 57, कॉर्टेक्स 72 वगैरह वगैरह। और जो हमारे पास ये नैनोमीटर्स की फॉर्म में जो यूनिट आती है, ये हमारी जो वॉल्स हैं जो रूम को पार्टीशन में डिवाइड करती हैं, ये वो वॉल्स की ब्रेथ है, वॉल्स की चौड़ाई है। और जो यहाँ पर हम बात करते हैं कोर की, डुअल कोर, तो ये हमारी जो बिल्डिंग के जो फ्लोर्स हैं उनकी बात हो रही है। और यहीं पर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, गीगाहर्ट्ज की, ये हमारे जो दरवाजे हैं उनकी खुलने की स्पीड के बारे में बात करी गई है। तो जिन टॉपिक पर हमने बात करी, अगर उन टॉपिक का अगर हम इस्तेमाल करें, बैलेंस करें प्रोसेसर में, तो हमारे पास जो प्रोसेसर है उसका रिजल्ट काफी अच्छा आता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर लाइक करिएगा। देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे ऐसी वीडियोस को शेयर करना ना भूले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले और मेरे इस वीडियो को लाइक करना भी तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।